ये एक पुलिस का टीडीएस केस था। बहुत कम देखने में आता है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो खुद ही उसका मुल्ज़म होता है। तो हमारी पुलिस की ज़बान में ये एक एक्सेप्शनल केस तस्वर होता है, चूँकि इन्फॉर्मेंट उनके वालिद साहब थे। इन्फॉर्मेंट का खुद मुल्ज़म तक का जो सफ़र है वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुँह बोलता सबूत है। और ये नहीं कि भी पुलिस ने इसमें कोई किसी ऐसे रास्ते से उन तक पहुँचे हैं विद सॉलिड प्रूफ और एविडेंस जो है इस घर के लोग जो हैं सारे के सारे ये उसमें इन्वॉल्व निकले और अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व हो गया। अब तक की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है ये उस अमल जो वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस को वो उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे और उस रिएक्शन में आके उन्होंने इसको शुरू में हटाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस वक़्त वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उसको ये अंदोनाक अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम प्रॉपर्ली चालान करेंगे और कानून जो है अपना रास्ता अख्तियार करते हुए इनको कैफ़रे किरदार तक अदालतों के ज़रिए पहुँचाएंगे। इनका वालिद मौके पर तो नहीं है, बट मेन में वालिद का किरदार है, फिर इसका भाई है, फिर एक इसका कज़न है चचाजाद एहसानुल्लाह जो है, फिर इसका एक और कज़न है। तो ये कज़न्स और ये फैमिली मेम्बर्स का ही सारा था। ये 5 लोग हैं, इसके अलावा कुछ सर अभी जिरगे की अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सच प्रूफ नहीं है। मैं इसमें बताता हूँ। देखें, FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जैसे हमारी अदालतों ने के हुक्म के मुताबिक अब हम उसको मुद्दई नहीं कहते, हम उसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं। अब जो FIR का इन्फॉर्मेंट है वो उसका वालिद है। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वो खुद उसके अगेंस्ट एविडेंस आ गई तो उसकी हैसियत इन्फॉर्मेंट से कन्वर्ट होकर मुल्ज़म की तरफ चली गई। केस का जो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो एविडेंस है उस बेस पे जब उनको चालान करेंगे